नमस्कार। आज के इतिहास में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। इतिहास से अच्छा शिक्षक कोई दूसरा नहीं हो सकता। इतिहास सिर्फ अपने में घटनाओं को नहीं समेटे होता है, बल्कि इन घटनाओं से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसी कड़ी में जानेंगे आज 21 मार्च को देश दुनिया में क्या कुछ हुआ था, कौन सी बड़ी घटनाएं घटी थी जिसने इतिहास के पन्नों पर अपना प्रभाव छोड़ा। जानेंगे आज के दिन जन्मे खास व्यक्तियों के बारे में और बात करेंगे उनकी जो दुनिया से इस दिन विदा होकर चले गए। तो चलिए चलते हैं आज के इतिहास के इस सफर पर, जहां बात करेंगे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बारे में, जो हिंदुस्तान के प्रख्यात शहनाई वादक थे। तो देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हिंदुस्तान के प्रख्यात शहनाई वादक थे। उनका जन्म आज ही के दिन यानी 21 मार्च 1916 को डुमराव, बिहार में हुआ था। सन 2001 में उन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। वह तीसरे भारतीय संगीतकार थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। बिस्मिल्लाह खां का जन्म बिहारी मुस्लिम परिवार में पैगंबर खां और मिठन बाई के यहाँ बिहार के डुमराव के टेढ़ी बाजार के एक किराए के मकान पर हुआ था। उस रोज भोर में उनके पिता पैगंबर बख्श राज दरबार में शहनाई बजाने के लिए घर से निकलने की तैयारी ही कर रहे थे कि उनके कानों में एक बच्चे की आवाज सुनाई पड़ी। अनायास सुखद एहसास के साथ उनके मुंह से बिस्मिल्लाह शब्द ही निकला। उन्होंने अल्लाह के प्रति आभार व्यक्त किया। हालांकि उनका बचपन का नाम कमरुद्दीन था, लेकिन वह बिस्मिल्लाह के नाम से जाने गए। वे अपने माता पिता की दूसरी संतान थे। उनके खानदान के लोग दरबारी राग बजाने में माहिर थे, जो बिहार की भोजपुर रियासत में अपने संगीत का हुनर दिखाने के लिए अक्सर जाया करते थे। उनके पिता बिहार के डुमराव रियासत के महाराज केशव प्रसाद के दरबार में शहनाई बजाया करते थे। बिस्मिल्लाह खान के परदादा हुसैन बख्श खान, दादा रसूल बख्श, चाचा गाजी बख्श खान और पिता बैकंबर बख्श खान शहनाई वादक थे। 6 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह खां अपने पिता के साथ बनारस आ गए। वहां उन्होंने अपने मामा अली बख्श विलायती से शहनाई बजाना सीखा। उनके उस्ताद मामा विलायती विश्वनाथ मंदिर में स्थायी रूप से शहनाई वादन का काम किया करते थे। उस्ताद का निकाह 16 साल की उम्र में मुग्गन खानम के साथ हुआ, जो उनके मामू सादिक अली की दूसरी बेटी थी। उनसे उन्हें 9 संतानें हुई। वे हमेशा एक बेहतर पति साबित हुए। वे अपनी बेगम से बेहद प्यार किया करते थे, लेकिन शहनाई को भी अपनी दूसरी बेगम कहते थे। 66 लोगों का परिवार था जिसका वे भरण पोषण करते थे और अपने घर को कई बार बिस्मिल्लाह होटल भी कहा करते थे। लगातार 30-35 सालों तक साधना, 6 घंटे का रोज रियाज उनकी दिनचर्या में शामिल था। अली बख्श मामू के निधन के बाद खां साहब ने अकेले ही 60 साल तक इस साज को बुलंदियों तक पहुंचाया। यद्यपि बिस्मिल्लाह खां शिया मुस्लिम थे, फिर भी वे अन्य हिंदुस्तानी संगीतकारों की भांति धार्मिक रीति रिवाजों के प्रबल पक्षधर थे। बाबा विश्वनाथ की नगरी के बिस्मिल्लाह खां एक अजीब किंतु अनुकरणीय अर्थ में धार्मिक ही थे। वे काशी के बाबा विश्वनाथ मंदिर में जाकर तो शहनाई बजाते ही थे, इसके अलावा वे गंगा किनारे बैठकर घंटों रियाज भी किया करते थे। वे 5 बार के नमाजी थे। हमेशा त्योहारों में बढ़ चढ़कर भाग लिया करते थे, पर रमजान के दौरान व्रत करते थे। बनारस छोड़ने के ख्याल से ही इस कारण व्यथित होते कि गंगा जी और काशी विश्वनाथ से दूर नहीं रह सकते थे। वे जात पात को नहीं मानते थे। उनके लिए संगीत ही उनका धर्म। वे सही मायने में हमारी साझी संस्कृति के सशक्त प्रतीक थे। अभी हम लोगों ने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बारे में काफी कुछ जाना। अब इस प्रोग्राम में बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे ख्वाजा खुर्शीद की, जो एक प्रसिद्ध संगीतकारों में से एक थे और आज ही के दिन यानी 21 मार्च 1921 में इनका जन्म हुआ था। तो चलिए थोड़ा और विस्तार से जानते हैं ख्वाजा खुर्शीद के बारे में। ख्वाजा खुर्शीद प्रसिद्ध संगीतकारों में से एक थे, जिन्होंने भारत और पाकिस्तान दोनों में ही काफी लोकप्रियता हासिल की थी।
खुर्शीद अनवर का जन्म 21 मार्च 1912 को मियांवाली पंजाब में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान में है। उनके नाना खान बहादुर डॉक्टर शेख अट्टा मोहम्मद सिविल सर्जन थे और उनके पिता ख्वाजा फिरोजुद्दीन अहमद लाहौर के एक जाने माने बैरिस्टर थे। 1947 में देश के विभाजन के बाद वह भारत से पाकिस्तान जा बसे। खुर्शीद अनवर ने अपने संगीत जीवन की शुरुआत ऑल इंडिया रेडियो के संगीत विभाग में प्रोड्यूसर इंचार्ज की हैसियत से की थी। फिल्मों में संगीत निर्देशक के रूप में पहली बार उन्हें पंजाबी फिल्म कुड़माई में सन 1941 में संगीत देने का अवसर मिला, जिसमें वास्ती, जगदीश, राधा रानी, जीवन आदि कलाकारों ने अभिनय किया तथा निर्देशक थे J.K. नंदा। उनकी मधुर संगीत से सजी पहली हिंदी फिल्म थी इशारा, जो सन 1943 में प्रदर्शित हुई। A.R. कारदार की पंजाबी फिल्म कुड़माई से शुरुआत करने के बाद खुर्शीद अनवर ने इशारा, परख, यतीम, आज और कल, पगडंडी और परवाना जैसी फिल्मों में संगीत दिया। स्वाधीनता मिलने के बाद 1949 में फिर उनके संगीत से सजी एक फिल्म आई सिंगार। पाकिस्तान में खुर्शीद अनवर की जो फिल्में मशहूर हुई थीं, उनमें शामिल है जहरे इश्क, घूंघट, चिंगारी, इंतजार, कोयल, शौहर, चमेली, हीर रांझा इत्यादि। भारत विभाजन के बाद विशुद्ध व्यावसायिकता को दृष्टिगत रखते हुए पाकिस्तान जा बसने वाले अपने समय के प्रसिद्ध संगीतकार खुर्शीद अनवर का 30 अक्टूबर 1984 को लाहौर में दुखद निधन हो गया। वे लगभग 70 वर्ष में ही इस दुनिया को अलविदा कह गए। अब प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे मानवेंद्र नाथ राय के बारे में, जिनका आज ही के दिन यानी 21 मार्च 1887 में देहांत हुआ। तो चलिए थोड़ा विस्तार से जानते हैं मानवेंद्र नाथ राय के बारे में। मानवेंद्र नाथ राय का जन्म 21 मार्च 1887 ईस्वी में हुआ था। वर्तमान शताब्दी के भारतीय दार्शनिकों में क्रांतिकारी विचारक और मानवतावाद के वे प्रबल समर्थक थे। इनका भारतीय दर्शन शास्त्र में भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। मानवेंद्र नाथ राय ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारी संगठनों को विदेशों से धन व हथियार की तस्करी में सहयोग भी दिया था। सन 1912 ईस्वी में हावड़ा षड्यंत्र केस में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इन्होंने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना में अपना महत्वपूर्ण योगदान भी दिया था। सन 1922 ईस्वी में बर्लिन से द लैंगार्ड ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र में भी इन्होंने निकाला। सन 1922 ईस्वी में बर्लिन से द लैंगार्ड ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र भी इन्होंने निकाला। कानपुर षड्यंत्र केस में इन्हें 6 वर्ष की सजा हुई। उनका दृढ़ विश्वास था कि संपूर्ण जगत की व्याख्या भौतिकवाद के आधार पर ही की जा सकती है। इसके लिए ईश्वर जैसी किसी इंद्रियातीत शक्ति के अस्तित्व को स्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्राकृतिक घटनाओं के समुचित प्रेक्षण और सूक्ष्म विश्लेषण द्वारा ही उनके वास्तविक स्वरूप और कारणों को समझा जा सकता है। विश्व का मूल तत्व भौतिक द्रव्य अथवा पुद्गल है और सभी वस्तुएं इसी पुद्गल के विभिन्न रूपांतरण हैं, जो निश्चित प्राकृतिक नियमों द्वारा नियंत्रित होते हैं। जगत के मूल आधार इस पुद्गल के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु के अंतिम सत्ता नहीं है। अपने दर्शन को परंपरागत भौतिकवाद से पृथक करने के लिए राय उसे भौतिकवाद के स्थान पर भौतिक वस्तुवाद की संज्ञा देते हैं। वे मानवीय प्रत्यक्ष को ही संपूर्ण ज्ञान का मूल आधार मानते हैं। इस संबंध में उनका स्पष्ट कथन है कि मनुष्य द्वारा जिस वस्तु का प्रत्यय संभव है, वास्तव में उसी का अस्तित्व है, और मानव के लिए जिस वस्तु का प्रत्यक्ष ज्ञान संभव नहीं है, उसका अस्तित्व भी नहीं है। अपनी उपयुक्त भौतिकवादी विचारधारा के अनुरूप ही राय ने ज्ञान प्राप्ति की परीक्षा की व्याख्या की है। ये विज्ञानवाद तथा प्रत्ययवाद का खंडन करते हुए केवल वस्तुवाद के आधार पर ज्ञान की उत्पत्ति की व्याख्या करते हैं। उनका विचार है कि इंद्रिय प्रत्यक्ष को संपूर्ण मानवीय ज्ञान का आदि स्रोत है। हम अपने अनुभव के द्वारा ही भौतिक जगत का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं।
शांत वाक्य हमें असंदिग्ध ज्ञान कभी नहीं प्रदान करते। इंद्रिय प्रत्यय द्वारा हम वस्तुओं को उसी रूप में जानते हैं जिस रूप में वे हैं। कांट के विपरीत राय का मत है कि वास्तविक जगत तथा प्रतीक जगत में कोई भी भेद नहीं है। हम अपने अनुभव द्वारा जिस जगत को जानते हैं वही वास्तविक जगत है। आज विश्व में जो संघर्ष, निर्धनता, बेरोजगारी तथा पारस्परिक अविश्वास है, उसका मुख्य कारण यह संकुचित राष्ट्रीयता की भावना है। राय का मानना है कि जब तक मानव जाति इस संकुचित राष्ट्रवाद से मुक्त नहीं होती, तब तक इन समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। विश्व में एकता और शांति तभी स्थापित हो सकती है जब हम केवल अपने देश के हित की दृष्टि से नहीं, बल्कि संपूर्ण मानव जाति के कल्याण की दृष्टि से सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक समस्याओं पर विचार करें। राय यह मानते हैं कि वर्तमान वैज्ञानिक युग में संकुचित राष्ट्रवाद के लिए कोई स्थान नहीं है, क्योंकि इसके अनुसार आचरण करना अंततः मानव जाति के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। यही कारण है कि मानव समाज में अंतर्राष्ट्रीयता की भावना के विकास के लिए विशेष महत्व देना आवश्यक है। आज के इतिहास के सफर में बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे हिंदी के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार गौरा पंत के बारे में। तो चलिए थोड़ा और विस्तार से जानते हैं गौरा पंत के बारे में। गौरा पंत, जिनका नाम शिवानी भी था, वो हिंदी की सुप्रसिद्ध उपन्यासकार थी और आज ही के दिन यानी 21 मार्च 2003 को उनकी मृत्यु हुई थी। हिंदी साहित्यकार जगत में शिवानी एक ऐसी शख्सियत रही है जिनकी हिंदी, संस्कृत, गुजराती, बंगाली, उर्दू तथा अंग्रेजी पर अच्छी पकड़ थी और जो अपनी कृतियों में उत्तर भारत के कुमायूं क्षेत्र के आसपास की लोक संस्कृति की झलक दिखलाने और किरदारों को बेमिसाल चित्रण देने में जानी जाती थी। महज 12 वर्ष की उम्र में पहली कहानी प्रकाशित होने से लेकर उनके निधन तक उनका लेखन निरंतर जारी रहा। उनकी अधिकतर कहानियां और उपन्यास नारी प्रधान रहे हैं। इसमें उन्होंने नायिका के सौंदर्य, उसके चरित्र का वर्णन बड़े दिलचस्प अंदाज में किया है। शिवानी के लेखन तथा व्यक्तित्व में उदारवादिता, परंपरानिष्ठता का जो अद्भुत मेल है, उसकी जड़ें इसी विविधतापूर्ण जीवन में थी। शिवानी की पहली रचना अल्मोड़ा से निकलने वाली नटखट नामक एक बाल पत्रिका में छपी थी। तब वे मात्र 12 वर्ष की थी। इसके बाद वे मालवीय जी की सलाह पर पढ़ने के लिए अपनी बड़ी बहन जयंती तथा भाई त्रिभुवन के साथ शांति निकेतन भेजी गईं, जहां स्कूल तथा कॉलेज की पत्रिकाओं में बांग्ला में उनकी रचनाएं नियमित रूप से छपती रहीं। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर शिवानी को गोरा पुकारते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर की सलाह को ही हर लेखक को मातृभाषा में ही लेखन करना चाहिए। शिरोधार्य कर शिवानी ने हिंदी में लिखना प्रारंभ किया। शिवानी की एक लघु रचना मैं मुर्गा हूं 1951 में धर्मयुग में छपी थी। इसके बाद आई उनकी कहानी लाल हवेली। तब से जो लेखन क्रम शुरू हुआ उनके जीवन के अंतिम दिनों तक चलता रहा। उनकी अंतिम 2 रचनाएं सुनहू तात या अकत कहानी, सोने दे उनके विलक्षण जीवन पर आधारित आत्मवृत्तात्मक आख्यान है। वरिष्ठ रचनाकार ममता कालिया के अनुसार हिंदी साहित्य की मुख्य धारा में उनका योगदान कितना रहा यह कहना मुश्किल है, पर यह जरूर है कि कहानी के क्षेत्र में पाठकों और लेखकों की रुचि निर्मित करने तथा कहानी को केंद्रीय विधा के रूप में विकसित करने का श्रेय शिवानी को ही जाता है। उन्होंने कहा कि वह कुछ इस तरह लिखती थीं कि लोगों को उसे पढ़ने को लेकर जिज्ञासा पैदा होती थी। उनकी भाषा शैली कुछ महादेवी वर्मा जैसी रही, पर उनके लेखन में एक लोकप्रिय किस्म का मसवदा था। उनकी कृतियों से यह झलकता है कि उन्होंने अपने समय के यथार्थ को बदलने की कोशिश नहीं की है। ममता कालिया कहती है, शिवानी की कृतियों में चरित्र चित्रण में एक तरह का आवेग दिखाई देता है। वह चरित्र को शब्दों में कुछ इस तरह पिरोकर पेश करती थीं जैसे पाठकों की आंखों के सामने राजा रवि वर्मा का कोई खूबसूरत चित्र तैयार हो जाए। उन्होंने संस्कृत निष्ठ हिंदी का इस्तेमाल किया, पर कहानी के विधा में ही रहने के लिए
चलते वे हिंदी के विचार जगत में एक नया पथ प्रदर्शन नहीं कर पाई। शिवानी की करीबी रही वरिष्ठ साहित्यकार पद्मा सचदेव के अनुसार जब शिवानी का उपन्यास कृष्णकली धर्मयुग में प्रकाशित हो रहा था तो हर जगह इसकी चर्चा होती थी। मैंने उनकी जैसी भाषा शैली और किसी की लेखनी में नहीं देखी। उनके उपन्यास ऐसे रहे हैं जिन्हें पढ़कर यह एहसास होता था कि वे कभी खत्म ही ना हो। उपन्यास का कोई भी अंश उनकी कहानी में पूरी तरह डुबो देता था। उन्होंने कहा, शिवानी भारतवर्ष के हिंदी साहित्य के इतिहास का बहुत प्यारा पन्ना थी। अपने समकालीन साहित्यकारों की तुलना में वह काफी सहज और सादगी से भरी थी। उनका साहित्य के क्षेत्र में योगदान बड़ा है, पर फिर भी हिंदी जगत में उन्हें पूरा सम्मान नहीं दिया गया जिसकी वह हकदार रही हैं। शिवानी की आखिरी दिनों में उनके संपर्क में रही पद्मा सचदेव ने कहा, उन्हें गायन का काफी शौक था। उन्हें आखिर तक कुमाऊं से बेहद प्यार रहा। उन्हें वहीं के नजारे याद आते थे। जाने से पहले जान लेते हैं आज के दिन और क्या कुछ हुआ था। आज ही के दिन 1413 में हेनरी पंचम को इंग्लैंड का राजा बनाया गया। वहीं 1791 में ब्रिटिश सेना ने बेंगलुरु को टीपू सुल्तान से छीन लिया और 1836 में कोलकाता में पहले सार्वजनिक पुस्तकालय की शुरुआत हुई। अब इसका नाम नेशनल लाइब्रेरी है। वहीं 1897 में जापान की राजधानी टोक्यो में आए भूकंप में करीब 1,07,000 लोगों की मौत हो गई। वहीं 1858 में लखनऊ में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की मशाल जलाने वाले सिपाहियों ने आत्मसमर्पण किया। 1994 में पहले फिल्म फेयर पुरस्कार समारोह का आयोजन हुआ। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए इतिहास के साथ। देखते रहिए प्राइम टीवी।